2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा अयोध्या सीट से पूर्व विधायक पवन पांडे यानी कि तेज नारायण पांडे को प्रत्याशी घोषित करने की घोषणा कर दी गई है। पीडीए में पी का मतलब होता है पंडित ब्राह्मण बताने का कदम संपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का यह वह मोड़ है जहां पारंपरिक राजनीतिक मिथक टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव की बिसात बिछाने में बाजी मार ले जाती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत देर से इनकी नींद जागती है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने 2027 के महासमर से काफी समय पहले ही अयोध्या जैसे सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे के रूप में एक ब्राह्मण उम्मीदवार को खड़ा कर फ्रंट फुट पे जो बैटिंग की है, जो आक्रामक दाव खेला है, उसने पूरे राज्य की सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इस कदम का सीधा अर्थ यह है कि समाजवादी पार्टी अब केवल चुनाव का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी को उसी के गढ़ में घेर कर एक नया नैरेटिव सेट कर रही है। दोस्तों, अयोध्या सीट पर यह फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट पर सपा के दलित प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की ऐतिहासिक जीत ने बीजेपी के राम मंदिर कार्ड के असर को काफी हद तक बेअसर कर दिया था और उसी जमीन पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के सबसे मजबूत स्वर्ण वोट बैंक में सीधे सेंध लगाने का काम किया और एक दूरदर्शी कोशिश की है। इस मास्टर स्ट्रोक से अखिलेश यादव ने अपने पारंपरिक यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण और हालिया पिछड़ा दलित यानी कि पीडीए फॉर्मूले को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इसमें पी का मतलब पंडित ब्राह्मण को शामिल करने का काम और नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल पेश किया, जिससे उनका लक्ष्य बीजेपी से नाराज माने जा रहे लगभग 10 से 15% ब्राह्मण वोटर्स को जोड़कर करीब 115 ऐसी सीटों पर बढ़त हासिल करना है जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस अचानक हुए हमले से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में यकीनन रक्षात्मक मोड़ आ गया है और इसका असर बीजेपी के एक्शन प्लान पर गहराई से दिखेगा। अब तक हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द अपनी पिच तैयार करने का काम करने वाली बीजेपी अब इस अभेद किले को बचाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेतृत्व अब सिर्फ राष्ट्रवाद के भरोसे नहीं रह सकते। उन्होंने ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके कोड स्वर्ण मतदाता खासकर ब्राह्मण समाज सपा के इस रुख की वजह से छिटक न पाए। इसके जवाब में बीजेपी अयोध्या और पूरे राज्य में अपने संगठन को फिर से एकजुट करने, ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाने और विपक्ष के इस कदम को चुनावी अवसरवाद या जातिवाद राजनीति करार कोशिश करने की चेष्टा कर रही है। तो वही दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की भूमिका पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी इस बार क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? तो उत्तर प्रदेश पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अखिलेश यादव का समय से पहले ही अयोध्या जैसी बड़ी सीट पर अकेले फैसले लेना यह दिखाता है कि राज्य के भीतर बड़े भाई की भूमिका पूरी तरह से समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के पास ही रहेगी। कांग्रेस के लिए एक चेतावनी की तरह है, अगर उसने जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता नहीं बढ़ाई तो गठबंधन में उसकी सौदेबाजी की क्षमता यानी कि बार्गेनिंग पावर ऑलमोस्ट घट जाएगा या कम हो जाएगा। लिहाजा कांग्रेस को अब जल्दी से जागना होगा और सपा के इस फ्रंट फुट खेल में सिर्फ सहयोगी बनकर रहने के बजाय पारंपरिक वोट बैंक को सहेजने के लिए तेजी से जमीन पर उतरना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यह जोड़ी योगी आदित्यनाथ को लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक पाएगी या फिर योगी मोदी की जोड़ी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहेगी? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि 2027 का यह नया राजनीतिक समीकरण कितना असरदार और टिक पाता है। यदि अखिलेश यादव का यह पीडीए प्लस ब्राह्मण प्रयोग जमीन पर वोटों में तब्दील हो जाता है और बीजेपी से सवर्णों या पिछड़ों का एक छोटा सा हिस्सा भी छिटक जाता है, तो योगी आदित्यनाथ के लिए हैट्रिक बनाना बेहद मुश्किल या नामुमकिन या बहुत कठिन या बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय आकर्षण और योगी आदित्यनाथ की मजबूत बुलडोजर और लॉ एंड ऑर्डर वाली छवि, विशाल संगठन और बूथ स्तर की आक्रामक चुनावी मशीनरी मौजूद है जो अंतिम समय में वोटों का ध्रुवीकरण करने में महारत हासिल रखती है। संक्षेप में कहे तो अखिलेश यादव ने अयोध्या में ब्राह्मण कार्ड खेलकर 2027 के चुनाव को एक तरफा होने से बचा लिया और बीजेपी को अपने ही पाले में डिफेंसिव खेलने पर मजबूर कर दिया है। अब यह मुकाबला पूरी तरह से इस बात पर टिक गया है, क्या सपा का यह दूरदर्शी सोशल इंजीनियर प्रयोग जमीनी वोट को तब्दील कर पाता है या नहीं, या फिर योगी मोदी की जोड़ी अपनी संगठनात्मक ताकत और कैडर के दम पर इस अभेद चक्रव्यूह को एक बार फिर से भेदने में सफल हो जाती है। तो दोस्तों, क्या निर्णायक भूमिका रहेगी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी? क्या वो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने से रोक सकते हैं या बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? तो इस पहली सीट की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी माहौल सर चढ़ के बोलने लगा है, चाहे पॉलिटिशियन में हो चाहे कहने का मतलब न्यूज़ की सुर्खियों में हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।